नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में घर में बनाई जाने वाली सीढ़ियों के बारे में बताएंगे तथा इसी वीडियो में यह भी बताएंगे कि किस प्रकार घर में सीढ़ियाँ बनानी चाहिए तथा किस प्रकार की बनी हुई सीढ़ियाँ किसी भी घर में रहने वाले व्यक्ति के लिए कैसे नुकसानदायक होती हैं। वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि सीढ़ियों को शुभकारी बनाने के लिए एवं अगर वह वास्तु सम्मत नहीं बनी हुई है तो उनको ठीक करने के लिए ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जो बहुत ही सरलतम एवं सस्ता हो। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सीढ़ियां जहां उसे उत्तरोत्तर ऊपर की स्थिति में चढ़ाने एवं पहुंचाने के लिए कारगर होती हैं, ठीक वहीं घर में बनी हुई सीढ़ियां किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एवं समाज में उसके स्टेटस को बताती हैं। यूँ तो आप किसी भी प्रकार से सीढ़ियां बना सकते हैं, परंतु अगर वही सीढ़ियां वास्तुसम्मत बनी हुई हों तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में लगातार उन्नति होती है एवं बहुत से ऐसे कार्य जो उसने सोचे भी नहीं थे वो उसके जीवन में घटित हो जाया करते हैं। ठीक वही शुभ कार्य जो वह कम मेहनत करके भी प्राप्त कर सकता है, ऐसे परिणाम लाने वाले कार्यों को भी सीढ़ी घटित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। सीढ़ियाँ किसी भी व्यक्ति के लिए जहाँ जीवन को उसके चरम तक पहुँचाती हैं, वहीं खराब सीढ़ियाँ व्यक्ति के जीवन में जहाँ रोग भय वहीं मृत्यु तक का आगमन है। तो सबसे पहले जो समझने की बात है वह यह है कि किसी भी व्यक्ति को जब वह अपने घर में सीढ़ियाँ बनाए तो वास्तु के हिसाब से यह ध्यान रखे कि वह सीढ़ियाँ या तो दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में बनी हुई होनी चाहिए। दक्षिण दिशा की सीढ़ियाँ सबसे अच्छी, जबकि पश्चिम दिशा की सीढ़ियाँ उससे कम अच्छी कही गई हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं सीढ़ियाँ बनानी पड़ती हैं तो उसको एक अच्छे वास्तुविद से दिखा लें, परंतु फिर भी हम अपनी इस वीडियो में जो बताएंगे वह उपाय तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ जहाँ दक्षिण दिशा में, क्योंकि वज़नदार चीज़ें हैं सीढ़ियाँ बनाने में, जहाँ लोहा, कंक्रीट, रेत, बालू, सीमेंट आदि का प्रयोग होता है, वहीं सीढ़ियों की डेंसिटी अधिक वेटेबल होने के कारण उस स्थान में अतिरिक्त वज़न को बढ़ा देती है। इसीलिए वास्तु में चूँकि साउथ दिशा वज़न भारी रखने की कही गई है, इसीलिए साउथ डायरेक्शन में सीढ़ियाँ बनाने का नियम कहा गया है। परंतु अगर किसी व्यक्ति के घर के नक्शे के हिसाब से वह सीढ़ियाँ उस दिशा में सुटेबल ना हो तो वह किसी अन्य दिशा में बना सकता है। परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सीढ़ियों का निर्माण कदापि नॉर्थ ईस्ट एवं नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में आपको सीढ़ियाँ रखनी पड़े तो वह कदापि भी सीधे हाथ की तरफ अर्थात क्लॉकवाइज मोशन में नहीं खुलनी चाहिए। अर्थात एक फ्लोर पर चलते हुए व्यक्ति जब दूसरे फ्लोर पर पहुँचे तो वह जब टर्न करे तो वह सीधे हाथ की तरफ टर्न करके अगले फ्लोर पर नहीं पहुँचना चाहिए। जबकि साउथ डायरेक्शन में जो सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं उनके लिए यह एक्सेप्शंस भी प्रभावी है, अर्थात वह सीधे हाथ की सीढ़ियाँ भी बना सकते हैं एवं कभी कभी अगर जगह नहीं है तो उल्टे हाथ की सीढ़ियाँ तो उन्हें बना ही सकते हैं, क्योंकि जहाँ सीधे हाथ की तरफ को झुकने वाली सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज होती हैं, वहीं उल्टे हाथ की तरफ को झुकने वाली सीढ़ियाँ एंटी क्लॉकवाइज कही गई हैं। क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ जहाँ किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी गति को रोकने वाली हैं, वहीं एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी गति एवं उसके धन को लगातार बढ़ाने वाली हैं। जहाँ अगर हम वास्तु ज्योतिष में देखें तो लगभग सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घूमते हैं, जबकि सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष जो एंगल बनते हैं वह भी एंटी क्लॉकवाइज मोशन के ही हुआ करते हैं। क्योंकि सूर्य स्थिर होता है इसीलिए हमें लगता है कि सूर्य घूम रहा है, परंतु घूमती तो पृथ्वी है एवं पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज मोशन में ही सूर्य के चारों तरफ घूमा करती है। क्योंकि
ज़्यादातर सभी ग्रह सूर्य के परिप्रेक्ष्य इस स्थिति में चलते हैं एवं किसी भी व्यक्ति का मार्ग जो खोलने वाला है वह हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही हुआ करता है। जीवन के वर्ष एवं जीवन की घड़ी जहाँ क्लॉकवाइज बढ़ती है, वहीं जीवन में आयु का जो परिमाप है वह एंटी क्लॉकवाइज ही किया जाता है। इस बात को मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ, जिससे शायद आपको यह बात और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर एक बोतल है, यह वाटर बोतल है। इसके द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि मैं इसके ढक्कन को ओपन करता हूँ। जब मैं इसके ढक्कन को ओपन करता हूँ तो यह मोशन मुझे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रखना पड़ता है। ठीक जब मैं इसके ढक्कन को क्लोज़ करता हूँ अर्थात बंद करता हूँ तो मुझे यह स्थिति हमेशा क्लॉकवाइज करनी होती है, अर्थात क्लॉकवाइज इस प्रकार का मोशन है जबकि एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार का मोशन है। एंटी क्लॉकवाइज मोशन हमारे प्रकृति में जहाँ नेगेटिव एनर्जी को खोलने के स्थान पर बंद करने वाला होता है, वहीं क्लॉकवाइज मोशन नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक नहीं करता अपितु खोल देता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर उसे एनर्जी ग्रहण करनी है तो उसे उन वस्तुओं को हमेशा क्लॉकवाइज मोशन में रखना चाहिए, परंतु अगर उस एनर्जी का प्रयोग कर कर उसे आगे बढ़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन का ही सहारा लेना चाहिए। इसीलिए वास्तु एवं मुहूर्त के विभिन्न ग्रंथों में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति, खास तौर पर जब कोई सक्सेसफुल व्यक्ति घर से बाहर निकले तो अपना सिद्ध कार्य एवं धन संबंधी कार्य करने के लिए अपना हमेशा उल्टा पैर आगे बढ़ाकर चले, एवं जब कोई व्यक्ति बुरे कार्य अर्थात मुकदमेबाजी अथवा किसी भी तरह की वह बाधाएं जो उसके जीवन को सता रही हैं तो वह हमेशा सीधा पैर करके आगे चले। इसके पीछे भी एक बड़ा ही क्लासिकल सिद्धांत है जिसका विशद वर्णन हम किसी अन्य वीडियो में कर देंगे, परंतु यहाँ एक बात समझने की है कि जब कोई भी व्यक्ति सीधा पैर आगे रखेगा तो निश्चित रूप से वह क्लॉकवाइज मोशन में जाएगा, एवं जब कोई व्यक्ति उल्टा पैर पहले रखेगा तो वह एंटी क्लॉकवाइज मोशन में जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मोशन में ही अधिकतर ग्रह चला भी करते हैं। हो सकता है यह वीडियो बड़ी हो जाए, इसीलिए इसके मैं 2 पार्ट कर दूंगा। पहले पार्ट में हम बताएंगे कि वीडियो के इस भाग में कि सीढ़ियाँ किस प्रकार की बनाएं एवं सीढ़ियों की संख्या तथा सीढ़ियों के 2 सीढ़ी के बीच में किस प्रकार का एंगल रखना चाहिए, एवं वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि सीढ़ियों के नीचे किस प्रकार की चीज़ें बनाई जा सकती हैं, एवं सीढ़ियों को विषम संख्या अथवा सम संख्या में बनाने के उपरांत जो नेगेटिविटी है वह किस प्रकार हम एक साधारण से उपाय से कंट्रोल करें। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक डायग्राम ड्रॉ करा है जिसके लिए मैं आपको आसानी से समझा पाऊँगा। इस प्रकार की सीढ़ियाँ किसी भी व्यक्ति के जहाँ घर अथवा किसी भी कॉमर्शियल स्थान में बनी होती हैं। यह सीढ़ियाँ, यह इसकी डाउन स्टेयर्स है, ये अप स्टेयर्स है, अर्थात यह सीढ़ियों का खड़ा हिस्सा है एवं यह सीढ़ियों का हॉरिजेंटल हिस्सा कहा जाता है। हॉरिजेंटल हिस्सा हमेशा खड़े हिस्से से कम से कम 25% तो रखना ही चाहिए। अगर वह नहीं है तो फ्लैट रूल का पालन करना चाहिए, अर्थात खड़ी हुई सीढ़ी की जो परिमाप है वह 7 इंच एवं लेटी हुई सीढ़ी की स्टेयर्स की जो जिस पर हम पैर रखकर अगले स्टेयर्स पर चढ़ते हैं वह 1 फीट का होना चाहिए। एवं इसी के साथ साथ इस बात को भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन 2 सीढ़ियों के जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल भाग हैं इनके बीच में एंगल हमेशा 90 का बने। 90 का एंगल राइट एंगल कहलाता है एवं यह किसी भी व्यक्ति के शरीर को बैलेंस करता है। ठीक ऊपर स्टेयर में चढ़ते हुए उसकी बैकबोन के 23 एवं 24वें गुटके को रिलैक्सेशन प्रदान करता है। ऐसी ही अवस्था में हमें सीढ़ियाँ बनानी चाहिए, अर्थात पड़ी सीढ़ी हमेशा जो नीचे है हॉरिजेंटल है जिस पर पैर रखा जाएगा वह लंबाई में और चौड़ाई में बड़ी बनानी चाहिए, अर्थात वह कम से कम 12 इंच की बनानी चाहिए उसकी जो चौड़ाई है,
एवं जो खड़ी है उसे हमें 7 इंच तो बनाना ही चाहिए, वरना इस चीज़ का फ्लैट रूल करना चाहिए कि जो खड़ा हिस्सा है उसकी तुलना में 25% उसकी लंबाई को जोड़कर पड़ा हुआ हिस्सा बनाया जा सकता है। ऐसे ही और बातें जो सीढ़ियों में ध्यान रखने की हैं वह यह है, जो मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा विशेष समझाना चाहता हूं कि माना यह आपका मेन गेट है, यह क्योंकि विशेष दोष है इसी को आप ध्यान से समझिए। यह मेन गेट है और इसी मेन गेट की तरफ जिनकी भी सीढ़ियां खुलती हों इसे महादोष वास्तु में कहा गया है। जहां इस प्रकार की सीढ़ियों से धन की हानि होती है, वहीं इस प्रकार की सीढ़ियां अक्सर एवं ज़्यादातर हार्ट संबंधी परेशानी घर के पुरुषों को, जो मेन कमाने वाला पुरुष है, उसे दे दिया करती है। अगर वह पुरुष नहीं है तो घर की सबसे जिम्मेदार महिला को कहीं ना कहीं इस प्रकार की सीढ़ी के चलते हार्ट की समस्या निश्चित हो जाया करती है। अतिरिक्त धन का व्यय तो यह सीढ़ियाँ कराती ही कराती हैं। अब हम आते हैं कि सीढ़ियाँ हमें दाहिनी तरफ झुकने वाली बनानी चाहिए या बाईं तरफ झुकने वाली। देखिए, ये सीढ़ियाँ जिस पर चढ़ते चढ़ते यहाँ किसी व्यक्ति को अपने नेक्स्ट फ्लोर पर पहुँचना है, तो इस सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते उसे जब वह लेफ़्ट के अपने इस पोर्शन को टर्न करता है, घूमता है, मुड़ता है, तो उस अवस्था में इस प्रकार के मोशंस को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक ऐसे ही जब कोई चढ़ता हुआ अपने राइट हैंड की तरफ को फाइनल में मुड़कर अगले फ्लोर पर पहुंचता है तो यह मोशन हमेशा क्लॉकवाइज कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार घूमेगा तो क्लॉकवाइज, इस प्रकार घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया कि इस प्रकार घूमेगा तो फॉरवर्ड और इस प्रकार घूमेगा तो बैकवर्ड, इस प्रकार घूमेगा तो ओपन और इस प्रकार घूमेगा तो क्लोज। हाँ, यह बात जो विशेष तौर पर समझने की है इस संबंध में कि कभी कभी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है तो देव की प्रतिमा को वह हमेशा क्लॉकवाइज मोशन में घूमकर ब्लॉक करता है। यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देव की जो एनर्जी है उसे कोई भी व्यक्ति अपने अंदर क्लोज अर्थात उसे ब्लॉक करना चाहता है, जिससे वो सकारात्मक मंदिर की ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाए। ठीक, अगर कोई व्यक्ति अपने भाग्य को बढ़ाना चाहता है तो उसे हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज मोशन में चलना ही होता है। जिस प्रकार कुंडली के प्रत्येक भाव को एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ना होता है, ठीक वैसे ही इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज जो भी सीढ़ियों का निर्माण घर में किया जाता है वह अत्यंत ही उत्तम कहा जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसकी नेचुरल डायरेक्शन में वह इस प्रकार मुड़ता है। जब कोई भी व्यक्ति इस प्रकार मुड़ता है तो उसके लिए ऐसा मुड़ना सरल कहा जा सकता है। हमारे शरीर में भी उल्टा पोर्शन के पास अर्थात उल्टे हिस्से में जहाँ उसे धन का, माता का, वहीं उसे हृदय को रखने के कारण अत्यंत ही महत्वपूर्ण कहा गया है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी भी घर के नक्शे को देखें तो जब हम उसके अंदर घुसेंगे अर्थात जब हम उस घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो उसके हमेशा घुसने के सीधे हाथ की तरफ एवं जब हम उस घर से बाहर निकलेंगे अर्थात जब हम उस घर में घुसेंगे तो जो इधर का पोर्शन होगा, क्योंकि हमने ऐसे चल के ऐसे मुड़ना है, तो जब हम घुसेंगे, घुसने के जब हम लेफ़्ट की तरफ को टर्न करेंगे तो यह कोई भी मोशन एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक इसी प्रकार जब हम घर में घुसेंगे एवं सीधे हाथ की तरफ को मुड़ेंगे तो यह क्लॉकवाइज मोशन हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज मोशन शुभकारी, जबकि क्लॉकवाइज मोशन कम शुभकारी कहा गया है। परंतु परिस्थिति जन्य एवं जहां डायमेंशन में कोई जोड़ घटाव करने के उपरांत सीढ़ियां नहीं बन पाती साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में, वह कोई भी व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में बना सकता है, परंतु उसे नॉर्थ ईस्ट एवं नॉर्थ को तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर वह सभी सीढ़ियां जो उल्टे हाथ की तरफ को खुलती हैं वह शुभकारी परिणाम लाएंगी एवं वह सभी सीढ़ियां जो सीधे हाथ की तरफ को खुलती हैं वह उतना शुभकारी परिणाम नहीं लाएंगी।
अब बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के घर में जो स्टेयर्स की संख्या, अर्थात जैसे यहाँ पर मैंने 1, 2 और 3 स्टेयर्स बनाई, अर्थात कुल कितनी स्टेयर्स होनी चाहिए। इसके बारे में कोई फ्लैट रूल नहीं है। किसी किसी वास्तु के ग्रंथ में यह विषम संख्या एवं किसी किसी वास्तु के घर में यह सम संख्या है। परंतु अगर मकान पुरुष के नाम है तो यह विषम संख्या में अच्छा होता है, लेकिन अगर मकान किसी स्त्री के नाम पर है तो यह सम संख्या में सीढ़ियाँ बनाई जानी चाहिए। परंतु मेरे हिसाब से पुरुष एवं स्त्री संज्ञक सीढ़ियाँ ना बनाकर आप उस दिशा का परिमाप करें एवं जो मैंने गोल्डन रेशो आपको 7 एवं 12 या 7 एवं 10 या 9 अथवा 12 का बनाया जा सकता है, उस रेशो के हिसाब से आप हाइट को डिवाइड करें एवं कोई भी सीढ़ी बड़ी छोटी ना हो तो वह अत्यंत ही उत्तम कहा जा सकता है। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसी प्रकार जो मैंने बताई इस प्रकार की बनी हुई सीढ़ियाँ एवं उनके नीचे अगर कोई चीज़ है तो क्या वह बनाई जा सकती है, जैसे शौचालय, टॉयलेट एवं किचन या फिर बाथरूम आदि। एवं क्या अगर वहाँ पर कुछ बनी है एवं आपके घर में कुछ गलत सीढ़ियाँ हो गई हैं तो उनको किस प्रकार वास्तु के दोष के सरल उपाय से बताया जाए, इसके लिए मैं अपनी इसी वीडियो अर्थात वास्तु की वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा। नमस्कार।